नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। आप लोगों ने आज तक आटा पिसते देखा होगा, आटे की चक्की देखी होगी। हम आपको पत्थर की चक्की दिखा रहे हैं, जिस चक्की में पत्थर पिसता है। ये देखें, ये पूरे शहर से, और यहाँ दिखा दें थोड़ा सा ये दिखा दें कि पूरे शहर में जहाँ कहीं से पत्थर नई नई सड़कों को तोड़कर लाया जाता है, ये देखें आप। और थोड़ा सा इधर भी दिखा दें, ये देखें, वो सारा पत्थर यहाँ इकट्ठा होता है और फिर उस पत्थर को पीस दिया जाता है, बिल्कुल आटे की तरह। और आप देखें, उसमें 10 mm 20 mm जैसी चाहें वैसी आप फिर उसमें से रोड़ी बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें, और ये जो प्लांट है, ये प्लांट आपको दिखा दें। यहाँ से इस प्लांट में पत्थर डाला जाता है। ये देखें, ये इस प्लांट में पत्थर डाला जाता है यहाँ से और ऊपर से। और देखें, और उतना ऊंचा हाथ नहीं जा रहा है, ये छोटे रह गए हमारे कैमरामैन जी। और ये देखें, ये जी। और फिर वहाँ से पिसने के बाद वो पत्थर जो है वो ऐसे रोड़ी में परिवर्तित हो जाता है। तो आप देखें, ये जो सीवर लाइन डालने के लिए नई सड़क खोद दी, वो सब होती हैं, जो वो सब माल जो है वो यहीं पहुँचता है। फ़िलहाल हम लोग रिवाजपुर में हैं और यहाँ ये पत्थर पीसने की जो चक्की है, ये चक्की लगी है। बात करेंगे हम, हमारे साथ सेव फरीदाबाद से पारस भारद्वाज हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि ये जो इसका जो आप कह लें कि ये जो पत्थर की पिसाई है, ये निश्चित रूप से शहर के लिए एक बड़ा उद्योग है, कुटीर उद्योग बन गया है शहर के लिए, फरीदाबाद के लिए। सड़कें बनती हैं, फिर वो पाइपलाइन डालने के लिए, सीवर लाइन डालने के लिए सूरदास बाबा के मंदिर में जो रास्ता जाता है तिलपत वाला, वो तो पूरा सीवर लाइन डालने के लिए खोद दिया इन्होंने। और उसी में से ये नए नए पत्थर निकाले गए। जी सौरभ जी, है मतलब इस जगह पर आकर ना मन अंतरंग खुश हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि हम बहुत समय से एक गुत्थी सुलझाने में लग रहे थे कि ये जो नई नई सड़कें बनाते हैं फिर ये तोड़ देते हैं, इसका एक पत्थर कहाँ चला जाता है, इसको कहाँ फेंकते हैं, कहाँ डंप करते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह का खेल है ये, कि यहाँ पर इन्होंने चक्की लगा रखी है। इसी पत्थर को, मलबे को ये लोग कूड़े के अंदर डाल के कूड़े का पहले तो वजन बढ़ाते हैं। जो आज हम एक कूड़े की साइट देखने के लिए यहाँ पर आए थे, तो एक तो कूड़े का वजन बढ़ाते हैं पहले, जिससे कि टनेज के हिसाब से इनको पैसा मिलता है। तो इन्हीं पत्थरों से पहले तो उसके टन बढ़ाते हैं, फिर इस पत्थर को अलग करके इस पत्थर को यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पर ये पिसाई करते हैं। इसकी पिसाई करने के बाद जो इससे चूरा बनता है, उससे फिर ये टाइलें बनाते हैं। तो आप देखिए, पहले सरकार एक टेंडर देती है जिसमें सरकार पैसा खर्च करती है नई रोड बनाने का। फिर उस रोड में फिर ये कहेंगे जी हम तो पाइपलाइन डालनी भूल गए, फिर उसको तोड़ने का टेंडर निकालेंगे, फिर उसमें पैसा लगाएंगे, फिर इस पत्थर के ट्रांसपोर्टेशन में पैसा देंगे, और फिर ये जो कूड़े में मिक्स करके लाएंगे तो कूड़े के ऊपर पैसा देते हैं। फिर जब ये यहाँ पहुँच जाता है, फिर इसकी सेग्रीगेट करते हैं तो उसका पैसा देंगे, और टनेज के हिसाब से पैसा मिल जाता है। सेग्रीगेशन का पैसा तो अलग है, उसके अलावा कि भाई कितने प्रति किलो, जो प्रति टन जो पैसा मिलता है कंपनियों को, तो फिर ये उसके फिर पैसा देते हैं, उस कूड़े का जो टनेज के हिसाब से देते हैं। फिर यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन का पैसा, उसके बाद फिर ये जो चक्की की पिसाई हो रही है यहाँ पे जो पत्थर पीसा जा रहा है, जो शायद मेरे ख्याल से शायद फरीदाबाद के अंदर ये तो किसी और शहर में मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई काम होता होगा, मेरी जानकारी में नहीं है। मतलब मेरी उम्र 40 वर्ष के आसपास होने वाली है अभी, तो हमने 40 वर्ष में कभी नहीं सुना कि पत्थर की भी पिसाई हो रही है। हमारी अनभिज्ञता भी रही होगी। फिर ये क्या करेंगे जी, इसका जो चूरा बनाकर, जैसा कि यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि जी इस चूरे से फिर ये टाइल बनाते हैं, जो कि सरकारी कामों में इस्तेमाल होती है। तो फिर वो टाइल लगाने का पैसा, उसकी लेबर का पैसा और उस टाइल का पैसा, और फिर जो जहाँ पे पुरानी टाइल लगी हुई है उसको उखाड़ने का पैसा। तो आप सोचिए कि मतलब कदम कदम पर जो है वो पैसा बह रहा है इस शहर के अंदर। बस ये है कि ये बटोरने वाले जो लोग हैं, ये कौन लोग हैं, इनके आइडेंटिफिकेशन करनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज सुबह सुबह ये बहुत बड़ी गुत्थी हमारी सुलझी है, जो हम 1 डेढ़ 2 साल से परेशान थे कि भाई ये पत्थर जाता कहाँ है। तो पत्थर आता यहाँ पर है, पत्थर आता यहाँ पे है। और ये आप देखें, ये छोटी रोड़ी, बड़ी रोड़ी, सब इसी से पैदा हो रही है। ये देखें आप, ये यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखें, एक बहुत अच्छा प्लांट हम लोग आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद आज। ये देखें, ये वहाँ से उस बेल्ट से, कन्वेयर बेल्ट से उतर के आता है ये माल, और ये छोटी रोड़ी यहाँ आ जाती है। बड़ी रोड़ी सोचने का विषय है कि बिजली कहाँ से लेते हैं ये। क्या सरकार ने इनको इस काम के लिए बिजली मुहैया करा रखी है, इलीगल काम के लिए? देखिए पत्थर की पिसाई, शायद ये इन्होंने अपना क्या लगा रखा है, कोई जैन सेट लगा रखा है, क्या है, कैसे चलाते हैं पता नहीं, कैसे चलाते हैं, बिजली कहाँ से लाते हैं। बड़ी हैवी उसके लिए
भाई साहब हैं हमारे साथ, तो बात करेंगे भाई साहब से। बड़ा प्लांट है भाई साहब का, यहाँ पूरी साइट है इस पत्थर को पिसने के लिए। बात करेंगे हम। कैसे हैं आप जी? कैसे हैं आप? ठीक हैं? हम तो यहाँ के चौकीदार हैं, हमको पता नहीं है इस चीज़ क्या का। नाम है आपका? मेरा नाम तो हाकिम है। हाकिम जी क्या है ये प्लांट, क्या है, क्या बनाते हैं इससे? और ये तो पता नहीं है सर, मैं तो यहाँ का चौकीदार हूँ। यार पत्थर की कब से लग रही है ये? इसको 3 साल हो गए। 3 साल से शहर का पत्थर पिस रहा है यहाँ। अच्छा, तो किसकी है ये? तो पता नहीं है सर, मैं पता नहीं है। कह रहे कोई एसडीओ साहब की है? ना मेरे को पता नहीं है चीज़। नहीं जानकारी। अच्छा, ये लैंड किसकी है? कोई पता नहीं है सर। इसकी भी जानकारी नहीं? कोई आता तो होगा सुबह शाम दोपहर में, किसी को रिपोर्ट तो करते होगे, किसी से तनख्वाह लेते होगे कोई? वो एक आता है, वो उसका नंबर दे दूंगा मैं आपके लिए। क्या नाम है? राजेंद्र नाम है उसका। राजेंद्र जी आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी जो है ये एमसीएफ की है ये? एमसीएफ की है, अवैध एमसीएफ ऑन वैध होगी, है? वैध होगी, सरकारी है ये? हाँ, सरकारी चक्की। सरकारी चक्की है। तो आप एमसीएफ के एम्प्लॉई हैं आप? नहीं सर, हमको पता नहीं है, हम तो वैसे चौकीदारी में छोड़े। हैं? चौकीदारी में छोड़े हुए हैं। चौकीदारी में छोड़े हुए? हाँ जी। नहीं, आपको तनख्वाह किससे आती है? प्राइवेट आदमी से आती है? प्राइवेट आदमी से आती है। आपको प्राइवेट आदमी से आती है, पर ये एमसीएफ की साइट है। अरे ये तो लिख रहा है एमसीएफ ऑन गवर्नमेंट गवर्नमेंट ड्यूटी फरीदाबाद। तो ये देखें फरीदाबाद, एक नई चीज़ आपको दिखा रहे हैं आज हम। ये ट्रैक्टर भी गवर्नमेंट ड्यूटी पे है। ये शायद वो ट्रैक्टर होगा जो कूड़ा उठाने के लिए आवंटित किए थे, फिर वो गायब हो गए, ट्रैक्टर मिल नहीं रहे। तो हो सकता है वो यहाँ पाए जा रहे, इसके भी भाई नंबर तो है नहीं इस पे कोई? तो ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी है ना, जिधर नंबर की जरूरत क्या है? ट्रैक्टर पे नंबर है क्या? अच्छा है, HR 52C 9622 है। नहीं कोई नहीं। तो आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद हम कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, नगर निगम की ओर से लगाया गया है कि शहर में जहाँ कहीं सड़कें तोड़ी जाती हैं, जहाँ कहीं कंक्रीट निकलती है इस तरह से, तो उस कंक्रीट को यहाँ लाकर पीसा जाता है। और पीसकर ऐसे ये देखें आप, ये ऐसी ये सब रोड़ी उसी की बनाई हुई रोड़ी है। नहीं, ये उसकी भी हो सकती है। और फिर जो टाइलें बनती हैं, कह तो रहे हैं, ये जो अभी माइक के सामने शायद नहीं बोल पा रहे हैं, बेचारे एम्प्लॉयज़ हैं, चलो नहीं बोल पा रहे होंगे, लेकिन ये जो टाइलें बन रही हैं, जो पूरे शहर में उखाड़ के, पुरानी टाइल उखाड़ के नए टाइल उखाड़ने का, लगाने का जो काम है, जो विधायक जी की भी सुनने में आया कि उनके किसी रिश्तेदार की, जो फरीदाबाद के विधायक हैं, सुनने में आया उनके किसी रिश्तेदार की टाइल की फैक्ट्री भी लगी हुई है। तो उनके शायद साले की लगी हुई है, किसकी लगी हुई है, तो शायद हो सकता है वो। नहीं, जब ये नगर निगम का है तो ये जो रॉ मटेरियल है, नगर निगम इसका अपने ही प्लांट में किसी में इस्तेमाल। सोलर भी लगा हुआ है यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड है। हिंदुस्तान का झंडा भी लगा रखा है। थोड़ा वो कर दिया, हालत फटा हुआ झंडा लगा रखा है। जैसे नेताओं ने देश की हालत कर रखी है, उसी तरह का झंडा भी हो गया वैसे, पर चलो तिरंगा तो है ही। तो आप देख सकते हैं, लेकिन टैंकर हैं। ये भाई साहब इसमें बिजली कहाँ से आती है? चलता नहीं है ये? हैं? नहीं चलता है। अभी लाके रखा है बस? ये मतलब क्या है, चेक किया है जब ये रखा हुआ है ना, ये जनरेटर, ऐसे चेक किया है, अभी कहाँ चला है, कहीं नहीं चला है। अच्छा, 3 साल से कह रहे, वो तो कह रहे 3 साल से। मतलब ये लाइट वाइट आएगी जब तो होएगा, कुछ होगा वो। हैं? चौकीदारी कर रहे हैं हम तो। हाँ, तो 3 अभी तो ये बंद ही है, चला नहीं है, कभी नहीं चलाया अभी ये? ना ये प्रोडक्शन नहीं हुई है जो जीरे पीरे से पड़े हैं ना, अभी तो रखेंगे, जब होगा तो ऐसा होगा, ऐसा माल निकलेगा। अच्छा, तो हम तो चौकीदार हैं, हमको तो पता भी नहीं। चौकीदार साहब यूँ बताओ, यू जो चलता है, ये जो चलता है, जब 3 साल से मतलब खाली ये मशीन ऐसे ही ला के रख रखी है चक्की? हाँ, तो पहले चला हुआ वो, हमको तो 3-4 महीने हो गए जब तक हम यहाँ पे रह रहे। पहले चला हुआ तो पता भी नहीं है हमको, तो अभी 3-4 महीने तो हुए हैं। तो जब की डिटेल बता रहा हम तो चौकीदारी कर रहे हैं सर। बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी लग रही है। अच्छा जी, ऑनलाइन जो चढ़ती हैं? ऑनलाइन लगती है अटेंडेंस? हाँ, पहले लगती होगी सर, जो वहाँ पे जो कर्मचारी होंगे कोई। अच्छा, अब नहीं लगती? हाँ, अभी ये हम दोनों की लगती है बस। अच्छा, आप दोनों की बायोमेट्रिक की लगती है? अंगूठे वाली निगम में जाती है या प्राइवेट पे जाती अब ये तो बाबूजी हमको पता नहीं है, अब होता तो हम तो बताए थे। निगम का ही प्रोजेक्ट होगा ये। देखो शहर भर से जो इस तरह की चीज़ें आती हैं, ये पत्थर आता है, तो ये निगम की लैंड होगी। यहाँ निगम की बहुत सारी लैंड पड़ी है ना?
पता नहीं है सर, अब मैं कैसे बताऊँ नगर निगम की है या कहाँ हाँ, कूड़ा घर भी तो यहीं कहीं आसपास लगा रहे हैं ये। हम्म। बहरहाल जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको। आज हमने आपको पत्थर पीसने वाली चक्की दिखाई है, जोड़ेंगे आपको फरीदाबाद शहर की है। हैं? फरीदाबाद का अद्भुत और नायाब तोहफा है इस शहर के जनता के लिए कि भाई जो आपका पत्थर है वो रातों रात गायब कहाँ हो जाता है। मतलब हम सोचते थे कि जैसे आज दोपहर में सड़क खोद रहे हैं, पत्थर गायब, वो कहाँ चला जाता है पत्थर वो तो वो पत्थर जो है हवा से उड़ के यहाँ पे पहुँच जाता है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।